जय हिंद साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ने वैकेंसी निकाला हुआ है 2024 के लिए, जिसमें 12th पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बहुत सारे जोन्स हैं। किस जोन में आप फॉर्म अप्लाई करें या किस जोन को आप अवॉइड करें, इसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है और कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, खास करके आज मैं 12th वालों की चर्चा करूंगा, जैसा कि ग्रेजुएशन वाले का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 12th पास वाले ध्यान देंगे कि सब जगह वैकेंसी नहीं है, कहीं पर वैकेंसी ज्यादा है, कहीं पर नगण्य वैकेंसी है। तो जहां पर ज्यादा वैकेंसी है, पहले उन सारे बोर्ड्स को मैं चुन लिया हूं। उतने सारे जोन, जैसे मुंबई जोन, कोलकाता जोन, प्रयागराज जोन, चंडीगढ़ जोन, अहमदाबाद जोन और चेन्नई जोन, इन 6 जगहों पर ज्यादातर वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी नगण्य है, कम है। तो वहां पर बहुत सारा डेंजर जोन होने वाला है, तो वहां पर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कम से कम हम चाहेंगे कि वैसे जोन में हम अपना फॉर्म अप्लाई करें जहां हमारे लिए सेफ हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब जगहों में जहां जहां मैंने लिखा है 6 जोन, उसमें से मैं आपको केवल 5 जोन बताने वाला हूं जहां पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और बाकी जगहों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे इन सब जगहों में, तो मुंबई में मेरे भाई 699 पोस्ट हैं, कोलकाता में 452 पोस्ट हैं, प्रयागराज में 289 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ में 247 पोस्ट, अहमदाबाद में 210 पोस्ट, चेन्नई में 194 पोस्ट। बाकी सारे बोर्ड्स हैं जिनमें वैकेंसी 9 के बराबर है, तो वहां पर मेरे भाई अवॉइड करना है। इन 6 जगहों में से कोई एक जगह को आप चुन लेना है। तो उसमें सबसे बड़ा, इसमें अगर डेंजर जोन की बात करें तो प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ा बोर्ड है और यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पर थोड़ा क्राउड ज्यादा हो जाता है, जिससे आपके लिए सेफ जोन नहीं हो सकता है। फिर भी यहाँ के जो लोकल हैं आप और इसके आसपास प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खैर, कोई सेफ जोन और कोई अनसेफ जोन नहीं है, सारा का सारा सेफ जोन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप कहीं भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई, अगर आपको इसमें से चूज करना हो कि कौन सा मुझे बोर्ड मेरे लिए अच्छा है, तो सबसे पहला चीज कि आप अपना नजदीकी बोर्ड चुनने की कोशिश कीजिएगा इनमें से। और दूसरा चीज ये कि आप नजदीकी बोर्ड चुन लेते हैं, चुनने के बाद फिर यहाँ पर सीट का भी देख लीजिएगा कि कहां पर सीट ज्यादा है और कहां पर कम है। जहां पर सीट ज्यादा है वहां पर ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और पिछली 2019 की वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से वहां का कट ऑफ सब जगह का थोड़ा कम था, फिर भी हाई था। और इस बार तो उससे भी ज्यादा कट ऑफ हाई जाने वाला है। क्योंकि इस बार वैकेंसी ही बहुत कम है। तो मात्र 3445 वैकेंसी है 12th पास के लिए। अगर मुंबई के लिए आप जाना चाहें तो मेरे हिसाब से मुंबई आपके लिए नंबर 1, 1 नंबर मुंबई में पहला प्रायोरिटी मेरे हिसाब से मुंबई होगी। मुंबई आपके लिए सेफ रहेगा। खैर, सेफ कोई नहीं है, इसके लिए भाई तैयारी करनी होगी जम के, उसके बाद आप सेफ और अनसेफ के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी बाद में करने वाले हैं, तो फॉर्म पहले भर लेते हैं। अब भरने के बाद सेफ जोन में ही भर लेते हैं कि जिसमें लड़ाई कम हो। तो पहला मुंबई ले लेते हैं। मुंबई में 699 पोस्ट हैं। उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता को भी 2 नंबर पर आप रख सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर मुंबई और कोलकाता। तीसरा नंबर मैं बोलूंगा आपसे कि तीसरा नंबर अहमदाबाद को ले लीजिएगा। और तीसरा अगर अहमदाबाद को लेते हैं, उसके बाद चौथा नंबर चंडीगढ़ और 5वां विकल्प होगा आपके लिए चेन्नई। और इन जगहों पर मेरे हिसाब से प्रयागराज को आप मेरे भाई अवॉइड करके चलिएगा। इस तरीके से आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।